आरंभ क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे राजनीति क्या है वो आपको रटना ना पड़े, आपको समझ आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आरंभ क्लासेस की ये वीडियो देखने के बाद राजनीति विज्ञान के छात्रों को राजनीति क्या है ये समझने के लिए दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए आज की क्लास आरंभ करते हैं। उससे पहले आरंभ क्लासेस को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। राजनीति, जिसको इंग्लिश में हम पॉलिटिक्स कहते हैं, की उत्पत्ति यूनानी शब्द पोलिश से हुआ है। प्राचीन यूनान में जो छोटे छोटे शहर राज्य थे उनको पोलिश कहा जाता था। प्राचीन यूनान में शासन पोलिस के थ्रू ही चलाया जाता था। समाज में जो लोगों का प्रत्येक व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा, व्यक्तियों के राज्य के साथ क्या संबंध होंगे, समाज में अगर कोई अव्यवस्था लाता है तो राज्य उनको क्या दंड दे सकता है, इन सब का निर्धारण ये पोलिश करते थे। इस तरीके से राज्य किस तरीके से चलेगा, राज्य की नीतियां क्या होंगी, वो सब पोलिश निर्धारित करता था। पोलिश से ही बना है पॉलिटिक्स। इस तरीके से हम पॉलिटिक्स, राजनीति को राज्य की नीतियों और गतिविधियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जब हम राज्य की नीतियों का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पोलिस का मतलब होता है समाज, समुदाय या जनता। जहां भी ग्रुप ऑफ पीपल्स एक साथ रहते हैं उसे हम पोलिस कह सकते हैं। लेकिन समय के साथ पॉलिटिक्स यानी राजनीति का मतलब बदलता रहा है, इसका दायरा बढ़ता गया है। प्लेटो और अरस्तो जैसे चिंतकों के अनुसार दुनिया की हर वह चीज जिससे पूरा समुदाय प्रभावित होता है वह राजनीतिक है। उसमें राजनीति शामिल है। हमारे किसी भी कार्य द्वारा अगर हमारा समुदाय, समाज प्रभावित होता है तो उसका संबंध राजनीति से है। आप सबने नोटिस किया होगा कि लोग राजनीति के बारे में अपनी अलग अलग राय रखते हैं। अगर आप किसी नेता से पूछेंगे तो वो कहेगा कि राजनीति एक तरीके की समाज सेवा है। भले ही वह जीतने के बाद सिर्फ खुद की सेवा में लगा रहे, लेकिन वो कहेंगे। आप पत्रकारों से पूछेंगे या जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनसे पूछेंगे तो वह कहेंगे कि राजनीति एक तरीके की दांव पेच है, एक तरीके से समझौते की कला है, और टेक्निक टू कॉम्प्रोमाइज, जिसमें लोग एक दूसरे से समझौता करते हैं। कुछ विद्वान होंगे जो राजनीति को संभावित कला की तरह प्रस्तुत करेंगे, जहां पर हर चीज पॉसिबल है। आपने लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि भाई राजनीति है, यहां सब कुछ हो सकता है। मैं अगर आपसे भी पूछूं तो शायद आपका भी जवाब होगा कि राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। नेता क्या करते हैं? रातों रात पार्टी बदल लेना, झूठे वादे करना, बढ़ चढ़कर दावे करना। आप कहेंगे कि यही राजनीति है। कुछ लोग होंगे आप में से जो राजनीति से बहुत ज्यादा ही परेशान होंगे। वह बोलेंगे कि घोटाला, भ्रष्टाचार और पावर का खेल ही राजनीति है, जिसमें किसी भी तरीके से अपने निजी स्वार्थ को साधने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का एक ऐसा चरित्र हमारे सामने उभर कर आता है, राजनीति को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में राजनीति कोई भ्रष्टाचार या कोई समस्या नहीं है। अरस्तु ने तो राजनीति को समस्या नहीं बल्कि समाधान माना है। उनका कहना था कि दुनिया की सारी विधाएं समस्या पैदा करती हैं, जबकि राजनीति लोगों के हर समस्या का समाधान करती है। आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, इस वीडियो के और दूसरे टॉपिक्स के पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मैसेज में अपनी क्लास, कोर्स और टॉपिक का नाम जरूर मेंशन कर दें। देखिए दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। अगर राजनीति इतनी ही बुरी होती तो दुनिया का कोई तो देश होता जो इसे नहीं अपनाता, जिसमें राजनीति नहीं होती। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से राजनीति इतनी बदनाम होने के बावजूद हर जगह पर उपलब्ध है, हर राज्य में उपलब्ध है, हर
समाज में मौजूद है। यह जानने के लिए हमें राजनीति की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ी, यह समझना पड़ेगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बिना राजनीति के भी हमारा समाज जिंदा रह सकता है। राजनीति के बिना क्या हम अपने सारे काम, दिन जो समस्याएं हैं उसको सुलझा सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की राजनीतिक संगठन या सामूहिक निर्णय के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। हमें राजनीतिक सिद्धांत वाले वीडियो में हमने देखा था कि समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, वह अलग ढंग से सोचता है। समाज के लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस पर हर किसी की अपनी अलग राय है। बावजूद इसके हम सब इकट्ठे रहते हैं। हम सब अलग अलग तरीके से लोग हैं, अलग अलग ढंग से सोचते वाले लोग हैं और एक साथ रहते हैं, तो उनके बीच में टकराव होना स्वाभाविक है। लोगों में मतभेद होंगे तो समाज में संघर्ष बढ़ेगा। जिस भी वर्ग या व्यक्ति को लगेगा कि समाज उसकी उपेक्षा कर रहा है, वहां उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो समाज से खुद को अलग कर लेगा। ऐसे में समाज का क्या होगा, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और हमें अपने जीवन में बहुत से सामूहिक निर्णय लेने पड़ते हैं। आपको पार्क की जरूरत है, हर व्यक्ति खुद का अलग पार्क तो नहीं बना सकता, हर कोई अपना हॉस्पिटल नहीं बना सकता, सीमा सुरक्षा, बैंकिंग, पुलिस, हर समस्या का समाधान व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। इसके लिए हमें संगठन की जरूरत पड़ती है जो हम सबकी तरफ से फैसले ले। ऐसे में पूरे समाज ने राज्य यानी सरकार की जरूरत महसूस की, जो हम सबकी तरफ से हमारी समस्याओं का समाधान करे, जो हम सबके लिए कुछ फैसले ले। और हमने क्या किया, हमने अपनी शक्ति उन्हें दे दी, उनको ऑथराइज कर दिया कि भैया ये लो, हमें आप हमारे समस्याओं का समाधान करो, हम आपको अपनी ये पावर देते हैं। हर व्यक्ति की जरूरत और उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया गया। आपको विदेश घूमने जाना है तो उसके लिए विदेश मंत्रालय है, दूतावास है, जो आपके विदेश यात्रा को सुलभ बनाते हैं। आपको व्यापार करना है या उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, उसके लिए भी अथॉरिटीज बनाई गई हैं, ताकि आपको कोई ठग ना सके, आपके गलत व्यवहार ना कर सके। अगर कोई करे तो उसको उचित दंड मिल सके। आपके लेन देन को सुलभ बनाने के लिए बैंकिंग संस्थाएं बनाई गई हैं। इन सभी का संचालन राज्य करता है। राज्य यानी सरकार करती है। सरकार राज्य की ही प्रतिनिधि की तरह काम करती है। राजनीति में जहां भी राज्य शब्द का प्रयोग होगा, उसका संबंध सरकार से ही है, क्योंकि राज्यों की तरफ से सरकार ही सारे कानून बनाती है और उन्हें लागू करवाती है। जैसा आप देख सकते हैं कि इस समाज को संगठित रूप से चलाने के लिए सरकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सरकारें कैसे बनती हैं और उनका काम कैसे चलता है, यह राजनीति में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती। राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर उस चीज से है, जो हर उस चीज घटना से है, हर उस मुद्दे से राजनीति जुड़ी हुई है जिससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरकार लोगों के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि सरकार हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। यह नीतियां हमारे जीवन को सीधा असर पहुंचाती हैं। उनकी सरकार की कार्यवाही का हम पर गहरा असर पड़ता है। हम सरकार के कामों में इसलिए गहरी दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं, एनजीओ बनाते हैं और अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रचार करते हैं। जब हमें सरकार की नीतियों से परेशानी होती है तो हम उनसे असहमत होते हैं, तो हम उनका विरोध करते हैं, उसके लिए प्रदर्शन करते हैं। इस तरीके से हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि सरकार अपनी नीतियों को बदले। इस तरीके से हम राज्य की नीति को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम राजनीति कर रहे होते हैं। लेकिन अब हर कोई तो प्रदर्शन नहीं कर सकता, नई पार्टी बनाकर बैठ नहीं सकता, तो हम और आप क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बहस करते हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है, क्या आरक्षण हमारे समाज के लिए अच्छा है या नहीं, यह सरकार हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर रही है या नहीं।
और एक दूसरे को कन्विंस करते हैं कि मौजूदा सरकार को दोबारा चुने, वोट दें या किसी अन्य को मौका दें। इस तरीके से हम और आप भी राजनीति कर रहे होते हैं। हम राज्य के नीति को बदलने की और उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरीके से राजनीति के द्वारा हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्क संगत कारण ढूंढते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी हमने देखा था कि राजनीति के बारे में किसी की भी राय अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई राजनीति में शामिल है। आप कहेंगे कि भाई हम तो नहीं है, आप भी समाज का हिस्सा हैं, आप किसी ना किसी राज्य का भी हिस्सा हैं, इसलिए आप भी राजनीति में शामिल हैं। आप राजनीति करें या ना करें, राजनीति आपको नहीं छोड़ने वाली है। अगली वीडियो में हम राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा करेंगे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण और उदारवादी दृष्टिकोण में भेद करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि अगली वीडियो जल्द बनाऊं। अब हम इस टॉपिक के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है निकलता है। निष्कर्ष ये है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या सही है, क्या उचित है और क्या नहीं, इस बारे में हम सबकी अलग अलग सोच होती है। एक तरफ तो सरकार लोगों के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करती है, उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों का हम पर सीधा असर पड़ता है, तो दूसरी ओर जनता का क्या रवैया है, उनका सरकार के प्रति क्या राय है, उससे सरकार की नीतियां भी प्रभावित होती हैं। तो इसलिए आप लोग ये कभी नहीं कह सकते कि सिर्फ सरकार राजनीति करती है। आप और मैं भी राजनीति करते हैं, हम राजनीति से कभी भी अलग नहीं रह सकते। आपकी दृष्टि में राजनीति क्या है, कमेंट करके मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी कोई समस्या है आपने चैप्टर्स को लेकर, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।